नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वेयर देन ऑल्सो। आज से 7 साल पहले वो 7 गुना था वो अपनी बेटी की उम्र का। ठीक है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तुम जितने साल के होगे उतने साल का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन अलजेब्रिक या फिर ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के रूप में या फिर अलजेब्रा के रूप में इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज, मान लो आप लेट एक्स है, एक्स ईयर। ठीक है। तो 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ठीक है। और लेट आफ्ताब डॉटर एज प्रेजेंट एज, अगर मान लो आप वाई है, उसकी बेटी का उम्र वर्तमान में अगर वाई ईयर है, ठीक है, तो 7 ईयर एगो क्या हो जाएगा? वाई माइनस 7। 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी का उम्र क्या होगा? वाई माइनस 7। अब कितना गुना था? तो ये 7 गुना है किसका? इसका। ठीक है। कितना गुना? 7 गुना। तो x माइनस 7 जो है वो 7 गुना है किसका? y माइनस 7 का। तो इस तरीके से आप एक इक्वेशन हमें मिलेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब देखेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 7y माइनस x जो इस तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा था 42। ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगा? 3 साल बाद अगर आज x है तो आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 3। और उसी प्रकार से आफ्ताब की डॉटर का जो 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो क्या हो जाएगा? 3 ईयर फ्रॉम नाउ डॉटर इज इक्वल टू y प्लस 3। अब क्या है कि वो बोल, ये क्या क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका ये 3 गुना हो जाएगा, इसका ये 3 गुना। तो x प्लस 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3। तो आप देखेंगे कि x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब इसे हमें, ये तो मैंने अलजेब्रिक रूप में इन्हें बता दिया कि ये इस तरीके का और ये इस तरीके का है। अब ग्राफिकल रूप से कैसे हम इसे देखेंगे? देखिए, ग्राफ से आप इसको, इसे अगर ग्राफ खींचेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ खींचेंगे तो इसमें आप x की जगह पे आप रखिए 7y, और x की जगह पे आप मान लेते हैं 0 रखते हैं। ठीक है। तो 7y इक्वल टू क्या होगा? 42। तो y की वैल्यू क्या होगा? 6। तो x अगर 0 है तो y वैल्यू क्या हो गई? 6। ठीक है। x अगर 0 है तो y की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 7 हो, x की वैल्यू अगर 7 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखेंगे आप, तो 7y माइनस 7 इक्वल टू 42, 7y इक्वल टू 49, 7 7 जा, y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। x अगर 7 है तो y भी 7। तो
इसका ये जो है इसका लाइन किस तरीके से खींचेंगे, अगर मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखेंगे कि x की जगह पे 0 है, ये ओरिजिन है 0 0, तो y 6 है, तो एक तो पॉइंट ये मिल गई हमें, ठीक है। दूसरी x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू भी 7, एक ये और एक ये, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो हम जो एक लाइन खींचेंगे वो इस तरीके से लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी लाइन होगी, 7y माइनस एक्स इक्वल टू 42। अब इसमें देखेंगे हम कि x अगर ज़ीरो हो, x अगर ज़ीरो हो इसमें, तो y की जो वैल्यू होगी -2 होगी, और x की वैल्यू अगर 6 हो, x की वैल्यू अगर 6 हो तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x के अगर 0 है तो y -2, तो एक पॉइंट ये हो गई, और सॉरी नीचे है ना माइनस, ये जो 0 0 है, ये 1, ये -2, तो एक पॉइंट ये हो गई, ठीक है। और दूसरी पॉइंट x अगर 6 हो तो y 0, तो एक पॉइंट ये हो गई। अब इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, और इस ये जो है वो x - 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये इस इक्वेशन होगा, और इसी तरीके से हम ग्राफिकल रूप से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्राफ के रूप में इस चीज़ों को दिखा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि एक क्रिकेट कोच के द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, उसने 3 बैट खरीदे। बैट कितने खरीदे उसने, 3 फर्स्ट टाइम, और 6 बॉल, और बॉल कितने खरीदे उन्होंने, 6, और उन्होंने इनके लिए पे किया 3900 रुपये, ठीक है। फिर लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर, 1 बैट और 3 और बॉल कितने खरीदे, बाद में उन्होंने 1 और बाद इनके लिए इन्होंने पे किया 1300 रुपये, ठीक है। तो इसे हमें दिखाना है कि अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल। अब मान लीजिए लेट कि बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, और बॉल की जो कॉस्ट है वो y। तो 3x हमने ख़रीदा और 6y हमने ख़रीदा, और टोटल पे किया हमने इतने रुपीज़, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बन गई। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो बैट का हमने माना x है और बॉल की हमने माना y है, ठीक है। तो बैट हमने खरीदा कितना, x, और बॉल 3y, और इसके लिए पे किया हमने इतने रुपीज़। तो ये एक अलजेब्रिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको इस तरीके से ग्राफ के रूप में किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर x की जगह पे 0 डाल देते हैं हम, तो इसको देखेंगे y इक्वल टू क्या होगा, 3900 बटा 6, 6 6 दा 36, 6 5 जा 6 6 दा 36, 6 5 जा तो 650, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे 100 से दर्शाइए, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। अगर x की जगह पे आप देख लीजिए कि x की जगह पे 100 अगर दर्शा देते हैं आप, x आप लेते हैं 100, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600, ठीक है। तो x अगर आपने 0 लिया, पहले x आपने क्या लिया 0, तो y की वैल्यू 650 हो गई। मान लो आप ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, तो ये हो गई 650। तो एक पॉइंट तो हमें ये निकल गया, ये कौन सा पॉइंट है, 0 और 650, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमने लिया x 100, तो y जो हो गई वो 600 हो गई, तो एक पॉइंट ये हो गई, ठीक है। x 100 तो y 600,
तो ये 100/600 और इससे हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इससे हमने लाइन खींच दिया और इसका नाम रख दिया हमने, ये क्या हो गई 6y प्लस, ये कौन सी लाइन है 6x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपये। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो x की जगह पे आप रख दीजिए 100, x की जगह पे अगर 100 रखें तो y की वैल्यू मिल गई 400। ठीक है, x की जगह पे अगर हमने 100 रखा तो y मिल गया हमें 400, और x की जगह पे अगर हमने 300 रख दिया या 400 रख दिया हमने, x की जगह पे 400 तो y की वैल्यू 300। ठीक है, अब रख कर देखिएगा। ठीक, तो x की जगह पे 100 तो y 400, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगी हमें, यहाँ पे ये कौन सी पॉइंट है 100 और 400। ठीक है, और दूसरी x इक्वल टू 400 तो y इक्वल टू 300, ये 400 तो y इक्वल टू 300, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 400 और 300, ये आप अपने मन से ले सकते हैं, ऐसा ले कि ताकि हमें सुविधा के अनुसार ये कट जाए। जैसे हमने x बराबर 100 लिया तो आप देखेंगे कि उस तरफ जाएगा तो ये -100 होगा, तो आप देखेंगे कि ये 1200 हो गई और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमने सुविधा के अनुसार फिर सोचा कि 3 से ऐसा क्या कटेगा, ये अगर इसमें यहाँ पर 400 हमने ले लिया तो ये 3 से अच्छे तरीके से कट जाएंगे, नहीं तो वो हमें पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने सुविधा के अनुसार ये वैल्यू ले लिया है। आप देखेंगे तो ये एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या होगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300, और इस तरीके से हम ग्राफिकली रूप से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आप देखिए कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम जो है वो है 160 रुपये। ठीक है, आफ्टर ए मंथ्स द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो मूल्य है वो 300 रुपीज़ है। तो मैंने मान लिया लेट, आप लीजिएगा लेट एप्पल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ किलो और ग्रेप्स की जो रेट है वो y रुपीज़ पर केजी। ठीक है, x रुपीज़ पर केजी और y की y रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 kg लिया गया है तो 2 इंटू एक्स प्लस ये लिया गया 1 kg तो 1 इंटू वाई इक्वल टू हमने कॉस्ट कितना दिया है 160 रुपीज़, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी हमने x ही माना है और ये y, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 300 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमने ख़रीदा कितना है 4 kg, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो x प्लस 2y अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2x प्लस y इक्वल टू 300, तो यहाँ से आप देखेंगे तो x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 रुपीज़। तो ये एक इक्वेशन बन गई दूसरी। ठीक, अब यहाँ से ग्राफिकल रूप से किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 0, यहाँ पे आप देखेंगे तो x की वैल्यू हम क्या लें, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 160 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 160, x की वैल्यू अगर हम 40 लेते हैं तो y की वैल्यू 80 हो जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा वैल्यू ले लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो, इजी से वो कट जाए। ठीक है, अब लीजिए x की यहाँ पे हमने x की जगह पे हमने 0 लिया था ना, आप ले लेते हैं x के इक्वल टू हमने ले लिया 80।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो x की वैल्यू हमने ले लिया 70, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, और x की जगह पे यहाँ पे फिर मैंने x की जगह पे लिख लिया मैंने 50। x की जगह पे हमने ले लिया x इक्वल टू हमने ले लिया 50, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 52 जा 100, 100 माइनस 150 इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या होगी 50। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 10 से दर्शाइए, ये 10 हो गई, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, अब x इक्वल टू 40 तो y इक्वल टू 80। ठीक है, आप x की जगह पे अगर लेते हैं 40 तो y की जगह पे देखिए ये इस तरीके से और आगे ऊपर जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो x की जगह पे 40 तो y 80, मतलब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगी। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा x 40 तो y 80। दूसरी पॉइंट जो है वह है x 80 तो y 0। तो दूसरी पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगी ये 70 और ये 80, तो एक पॉइंट ये मिली। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली किस तरीके से हम दर्शाएंगे। हमने यहाँ पे ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, ये 0 0 है। ठीक, उसी तरीके से ऊपर की तरफ हम लेंगे। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इस तरीके से हमने ले लिया है पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x 40 है तो y 80 है, x 40 तो y 80, तो एक पॉइंट ये हो गई। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे x 40 y 80। ठीक है, x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को दूसरी जगह पे। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 80 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 80 तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये आ गई, ये एक पॉइंट आ गई x 80 और y 0। अब इससे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और ये कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब आप देखेंगे कि x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 10, तो ये पॉइंट एक आएगा। ये पॉइंट जो दूसरी लाइन की होगी वो पॉइंट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसको ऊपर लिख लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगी हमें, ये क्या मिली 70 और 10 का, ये वाली। ठीक है, अब x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू भी 50। आप देखेंगे कि ये 50 यहाँ पे और ये 50 इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिली है वो मिली हमें क्या 50 50। तो आप देखेंगे इससे भी एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी फिर, ये जो लाइन होगी ये होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, और ये लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो ये दोनों क्या होंगे, आप देखेंगे ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए A1 बाई A2 तो हो रहा है, B1 बाई B2 भी हो रहा है, C1 बाई C2 नहीं हो रहा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, तो C1 क्योंकि यहाँ पे 2x तो 2x, y तो y 160, यहाँ पे 150, तो ये एक पैरेलल लाइन हो जाएगी जो इस तरीके से खींचे चले जाएंगे और इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है।